प्यारे कृषि योद्धाओं के हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जितने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके जो सब्जेक्ट्स है उनका ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है और जो मॉडल पेपर है मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट अपने जितने भी जो बैचमेट हैं उन तक पहले तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर अच्छे परसेंटेज बनाने कंटिन्यूअसली क्लासेस आप एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे फ्री में चाहते हो, कंप्लीट नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पे चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी काम मेरा है, बस आप लोग बस शेयर करते जाना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम ब्लू प्रिंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडल पेपर देखेंगे, फिर हम क्लासेस है वो कंटिन्यूअसली स्टार्ट करेंगे कहां से हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है ताकि हम बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके कृषि जीव विज्ञान, जो 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, 56 मार्क्स का पेपर है, 44 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल है। तो ये तो आप निश्चिंत रहो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबको 40+ मार्क्स जो थोड़े ठीक ठाक स्कूल जाते हैं बच्चे उनको मिल जाते हैं। ठीक है, अब इन 56 मार्क्स का तीनों सब्जेक्ट के 50 56 56 56 का है और हिंदी इंग्लिश के आपके 80 80 के पेपर है। हिंदी इंग्लिश में आप लास्ट में थोड़ा थोड़ा साथ में हमेशा आधा आधा घंटा एक चैप्टर पढ़ते जाओ, काम हो जाएगा। लेकिन मेन जो अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जहां पे आगे चाहे जेट का एग्जाम दो चाहे सीयूटी का दो, हर जगह आपको हेल्प करेगा, यही करेगा। ठीक है, तो यहां से अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब ये जो 56 मार्क्स का है तीनों का, सबसे पहले तो कृषि जीव विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है, कृषि जीव विज्ञान, उनमें हम बात करते हैं 56 नंबर में। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकलात्मक जो प्रश्न होते हैं, जिसको आप एमसीक्यूज बोलते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन 18 एमसीक्यूज आएंगे, आधा आधे मार्क्स के होंगे, 9 नंबर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद में खाली जगह आपकी है वो 5 नंबर की होगी, 10 खाली जगह होगी, आधा नंबर की खाली जगह आएगी। ठीक है, उसके बाद में अति लघुतरात्मक मतलब एक एक या फिर दो दो लाइन में जो जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं वो 10 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के होंगे, 10 नंबर के। लघुतरात्मक प्रश्न का मतलब होता है कि आप 4-5 लाइन में उसका आंसर लिख दो। ठीक है, वो 1.5 मार्क्स के होंगे और 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद में दीर्घउतरात्मक का मतलब होता है एक पन्ने में आप उसका आंसर लिखो या फिर 2 पन्ने के अंदर, 2 पन्ने तक आप है उसके आंसर्स लिखो। ठीक है, 3 क्वेश्चन है 9 मार्क्स के। और निम्नात्मक का मतलब है 2 से 4 पेज, मतलब 2 से 4 पेज आप लोगों को 2 से 4 पन्नों में आंसर लिखना है। ठीक है, वर्ड लिमिट होती है और मैं आपको आगे बताता भी जाऊंगा कैसे क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, वो लास्ट की बात है, लेकिन अभी हमें पूरे सिलेबस के बारे में ध्यान देना है। अभी हमारा टारगेट 56 में से 56 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये 56 मार्क्स का हो गया। फिर हम चलते हैं हमारे जो चैप्टर है वो, सबसे पहले पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का चैप्टर है और 14% पार्ट ये कवर करता है अकेला चैप्टर। ठीक है, उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी 6 मार्क्स का। ठीक है, कीट विज्ञान जो आपके 8 मार्क्स का, कीट नियंत्रण की विधियां 4 मार्क्स की, पादप रोग विज्ञान 6 मार्क्स की। स्टार्टिंग के जो बच्चे हमारे चैप्टर है पांचों के पांचों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में फसलों के रोग 3 है, खरीफ फसलों के रोग, रबी फसलों के रोग और फलों के रोग जो 6 नंबर के हैं। नेमेटोड सूत्रकृमि जो आपके सूत्रकृमि है, 6 नंबर का चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीजें क्लास में ही याद होगी। ठीक है, उसके बाद में कृषि में महत्व में जो प्रमुख जंतुओं का अध्ययन करना है, जो आपके 10वां 11वां 12वां और 13वां चैप्टर है, वो दोनों चारों मिला के 8 मार्क्स के हैं। और उसके बाद में आपका जो मछली पालन वाला चैप्टर है वो 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, 5 मछलियों के बारे में पढ़ना, 4 नंबर आ जाएंगे। टोटल 56 मार्क्स का एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर है। और इनमें हम जान लेते हैं कि भाई कौन से चैप्टर से छोटे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से आपको बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे तैयारी करनी है। तो उसको लेके आपको तैयारी मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने पादप प्रजनन शुरू किया है, ठीक है, पादप प्रजनन जब मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा तो उससे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी साथ में बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो पादप प्रजनन वाला जो चैप्टर जो आपके विकलात्मक प्रश्न है, 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आधा नंबर का 1 मार्क्स का और 2 आपकी खाली जगह आएगी, एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है
तो वो आपके डेढ़ नंबर का एक आएगा और निम्नात्मक का ये उसका अलग-अलग बाँटा गया है, ठीक है? तो ये आप देखो, यहाँ से आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं, मतलब 2 आपकी खाली जगह हो गई और 2 आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 4 हो गए। एक आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है और कितने हो गए आपके और एक आपका जो क्वेश्चन्स है वो यहाँ पे दे रखा है कि डेढ़-डेढ़ मार्क्स वाला, ठीक है? डेढ़ मार्क्स वाला और एक क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क्स वाला है, ठीक है? तो ऐसे करके टोटल ये क्वेश्चन्स है वो डिवाइड कर रखे हैं कि 2 और सॉरी खाली जगह 1 ही है आपकी, खाली जगह आपकी आधे मार्क्स की है, ठीक है? तो 1 आपकी खाली जगह आएगी यहाँ से, टोटल आपके ये 2, 1 3, 1 4, 4 1 5 और 6 क्वेश्चन्स है वो 8 नंबर के आने वाले, ठीक है? उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में आपको दिया है कि 8 क्वेश्चन्स है 6 नंबर के, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं बायोटेक में आपके क्वेश्चन है डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ध्यान रखना रिक्त स्थान है वो आएगी। उसके बाद में रिक्त स्थान में और रिक्त स्थान सब टाइप की रिक्त स्थान दे रखी है यहाँ पे। आपको अवबोध की भी दे रखी है, ज्ञान की भी दे रखी है, मतलब नॉलेज आपको कितना है, ठीक है? जो लाइन से क्वेश्चंस उठाते हैं वो वाली अलग चीजें हैं, वो मैं समझा दूंगा जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसे करके कीट विज्ञान से आपके 6 क्वेश्चन है 8 नंबर के। उसके बाद कीट नियंत्रण विधियों से 5 क्वेश्चन है 4 नंबर के। उसके बाद पादप रोग विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चन है 6 नंबर के, ठीक है? फसलों के रोग से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 6 नंबर के, ठीक है? और नेमेटोड से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 6 नंबर के, ठीक है? उसके बाद में आपके कृषि महत्व उनके प्रमुख जंतुओं का जो अध्ययन करेंगे 6 क्वेश्चंस है वो आपके 8 मार्क्स के। राजस्थान में जो मछलियों का अध्ययन है 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। ऐसे करके हमारा जो पूरा है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है? तो हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के साथ में करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से शुरुआत। उसके बाद हम एग्रीकल्चर को भी पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में कैसे-कैसे क्वेश्चंस है वो सारा आपको जो इंस्ट्रक्शन वगैरह ये पेपर मैं सब लास्ट में करूँगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ पहले मैं आपको 14 चैप्टर है तो 14 जितने भी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 12 केमिस्ट्री में 12 चैप्टर है, उसके बाद में आपके एग्रीकल्चर में 16 चैप्टर है, सारी आपको पूरे पढ़ाऊंगा, ठीक है? तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ाऊंगा, साथ में पूरे नोट्स है वो मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब 1 महीने के अंदर हमारा टारगेट रहेगा, 1 मंथ के अंदर पूरा पूरा सिलेबस को एक साइड से साइड में करना। उसके बाद में पूरे फरवरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मॉडल पेपर करने वाले हैं। 30 मॉडल पेपर करेंगे जो हमारे फरवरी का पूरा टाइम होगा। मतलब फरवरी आपके पता है आपको पेपर लगभग फरवरी लास्ट तक चला जाएगा तो 20 मतलब 20 दिन का अपने को टाइम मिल जाएगा, ठीक है? जब एग्रीकल्चर का पेपर होगा तो 20 से स्टार्ट होगा, उससे पहले 20 दिन का टाइम है, ठीक है? तो 20 मॉडल पेपर करेंगे, 7-7 मॉडल पेपर हम सब्जेक्ट वाइज करते जाएंगे। तो 7-7 मॉडल पेपर का मतलब है कि सारे जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे वो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी है, ठीक है? तो यहाँ आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। मैंने बता दिया अगर मेरे साथ में आज से कोई बच्चा 2 महीने पेपर तक 45 दिन कोई रहेगा, ठीक है? तो वो मान के चलना कि उसके आपके 90 से 95 परसेंटेज बनाने से कोई रोकने वाला नहीं है किसी की औकात, ठीक है? अब चलते हैं आगे कि भाई ये क्वेश्चंस आपको बताए ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे ही हम आगे समझते हैं। ये मॉडल पेपर मैं आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं आपके आगे जो कृषि रसायन है, ठीक है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आपके जो क्वेश्चंस है आपको 56 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। आपके 18 बहुविकलात्मक प्रश्न है, ठीक है? रिक्त स्थान है वो आपके 18 सॉरी 10 है। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक 10 है, लघुत्तरात्मक 10 है, दीर्घोत्तरात्मक आपके 3 है, ठीक है? उसके बाद में निम्नात्मक 2 है, ठीक है? तो ऐसे करके ये पूरा आपका टाइम रहेगा, टाइम वो सेम ही है, ठीक है? अब मृदा खनिज चट्टानों का जो चैप्टर है 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है? और जीवाश्म वाले से 4 नंबर के, मृदा कोलाइड से 4 नंबर का, आयन विनिमय से 3 नंबर का, मृदा अभिक्रिया से 4 नंबर की, अम्लीय और लवणीय मृदा से 6 नंबर के क्वेश्चन, पादप के आवश्यक पोषक तत्वों से 6 नंबर के क्वेश्चन, विभिन्न जो आपके विभिन्न उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव 6 नंबर का, कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण 5 नंबर का, जैव रसायन 3 नंबर का, जैविक कार्बनिक खाद एवं जैव उर्वरक 6 नंबर का, दुग्ध रसायन 5 नंबर का, ठीक है? टोटल आपके 56 नंबर का पेपर है वो होने वाला है, ठीक है? 56 नंबर का ही है। 56 का मैंने पूरा समझा दिया ये किस-किस चैप्टर से कितने-कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे मत सोचना इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मतलब छोड़ देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। अब देख लो कौन-कौन से चैप्टर से कौन-कौन से क्वेश्चन है वो आप लोगों के आएंगे। जैसे-जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले हम इस चीज को जरूर एक्सप्लेन करेंगे और ये भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे कौन-कौन से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं,
ठीक है, उसी के बेसिस पे हम पूरे चैप्टर को निचोड़ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कृषि रसायन का आपका इस हिसाब का पेपर रहने वाला है, जो हम साथ में पूरी पूरी चीजों को एकदम कवर करके आगे चलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गया। ये खाली जगह भी आप लोगों को बता दी कि इस हिसाब की खाली जगह आप लोगों की रहने वाली है। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे चलते हैं आपका सेक्शन सी, जहां पे आपको ये बड़े वाले क्वेश्चंस भी करने होते हैं डी में। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं आपके पर्यावरण विज्ञान, जो आप लोगों का है नहीं। उसके बाद में हमें पर्यावरण विज्ञान को देखना नहीं, ये कंप्यूटर पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेटिक्स वगैरह, ये अपने नहीं। अपना एग्रीकल्चर के ऊपर ही पूरा ध्यान है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। ये आपका कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का पेपर है, 56 मार्क्स का है, सबका बता दिया पहले। सेम ही आपका पैटर्न है सबका। ठीक है, उसके बाद में हम देख लो शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज 3 मार्क्स का है, जैविक खेती 4 मार्क्स का है, सिंचाई 2 मार्क्स का है, खरपतवार 2 मार्क्स का है, शुष्क कृषि 3 मार्क्स का है, फसल उत्पादन 6 मार्क्स का है। हॉर्टिकल्चर में बात करूं तो 2 मार्क्स का फसल उत्पादन का महत्व, स्थिति और भविष्य है। पादप प्रजनन 3 मार्क्स का है, फलोद्यान प्रबंधन 4 मार्क्स का है, फलोत्पादन 6 मार्क्स का है, फल प्रेक्षण आपके 5 मार्क्स का है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो 2 नंबर का आपका पशुपालन दुग्ध जो प्रबंधन वगैरह वो वाला, नस्लें 6 नंबर की है, पशुओं के रोग 6 नंबर के है, और दूध विज्ञान आपके 2 नंबर का। दूध विज्ञान को यहाँ वापस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे वो वहां से काम हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ये पूरे पूरे आपके जो चैप्टर दे रखे 6 5 11 11 4 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये अपना ब्लूप्रिंट रहने वाला है कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस है वो आएंगे। तो ये जो राजस्थान के जो आरबीएसई बोर्ड का एग्रीकल्चर ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए जो मॉडल पेपर रहने वाला, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या ब्लूप्रिंट है, कहां से क्वेश्चंस आएंगे, और ये पीडीएफ आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो ये पूरे पूरे आपके मॉडल पेपर है, मैं आपको ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन हो जाना, अपने दोस्तों को, जितने भी जो बैचमेट्स हैं उनको शेयर जरूर करना। ठीक है, होप करूंगा कि इस वीडियो में जो भी चीजें बताई है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ में। बहुत जल्दी हम क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरा मॉडल पेपर समझा, मिलेंगे क्लास में। और क्लास में साथ साथ में उस चैप्टर से रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देना, बोर्ड है, पूरा चैप्टर आपके पास में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले अपने को पूरा पढ़ना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाना है। बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरे 90% नहीं बने, 80% नहीं बने, फिर वही है सीधे क्वेश्चन करोगे तो आप पास होने वाली हालत ही होगी, फिर 55-60% वही मार्क्स आएंगे। ठीक है मेरे भाई, मार्च फरवरी में ऑलमोस्ट पेपर खत्म हो जाएंगे, मार्च अप्रैल 2 महीने टाइम है, दबा के जेट की तैयारी करनी बाद में। ठीक है, चलो आज इस सेशन को करेंगे यहीं एंड, कंटिन्यूअसली मिलते रहना, बाय बाय, टेक केयर।